जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफ चिश्ती। चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि ज़राअत यानी खेती बाड़ी वो पेशा अच्छा है, ज़्यादा अर्निंग वाला है, या आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, ये जानवरों का पेशा जिसमें लियारी आ जाती है। अब वो ट्रेंड चला हुआ है बछड़ों कटड़ों का, तो वो फार्म, इसके अलावा धनापों का, घड़ापों का, इसमें से कौन सा बिज़नेस अच्छा है? बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से इन्वेस्टर हज़रात बहुत ही परेशानी का शिकार हैं कि हम किस कारोबार की सिलेक्शन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग दे। तो आज इस मसले का हल मैं बहुत ही इजीली निकाल के आपको दे दूंगा कि कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा बंदा डेयरी फार्म का काम कर सकता है और कौन सा बंदा खेती बाड़ी ज़िम्मेदारी का काम कर सकता है। इसको मैं आप बिल्कुल आज डिफरेंट बता दूंगा। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल चिश्ती बिजनेस प्लान को आप सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों कारोबार जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आपको बताऊंगा कि दुश्वारियाँ क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, कौन बंदा ये कारोबार कर सकता है, कौन बंदा ज़िम्मेदारी का काम कर सकता है। सबसे पहले आते हैं हम ज़िम्मेदारी की तरफ से। आज इस मुश्किल दौर में जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देख लें DAP कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो मैं आप बताने जा रहा हूँ कि ज़िम्मेदारा खेती बाड़ी का कौन सा बंदा कर सकता है, कौन सा इन्वेस्टर कर सकता है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो बंदा पूरा फोकस यानी कि अपना टाइम दे सकता है वो ज़िम्मेदारा कर सकता है। इसको हम स्पेयर या फालतू बिजनेस में नहीं रख सकते, या जिसको कह लें कि पार्ट टाइम, वो भी आप नहीं कर सकते। ये मुश्किल टाइम आपको देना पड़ेगा। एक बंदा ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी में आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे का परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी ज़िम्मेदारा कर रहा है, जिसके पास कम से कम 15 से 20 एकड़ ज़मीन अपनी है और 50 एकड़ वो ठेके पे भी ले सकता है। तो उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट उसके पास है जिसमें हज़ारों आलात आ जाते हैं, किराया, ट्राली, ट्रैक्टर, रूटावेटर, डिस्कें, सुहागा और दूसरे हल, राजा मेरा हल, ये वो क्या क्या पता नहीं। उसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का ट्रैक्टर होना चाहिए जो 15 से 20 लाख रुपए का, अब तो 26 लाख तक भी रूसी ट्रैक्टर पहुंच गए हैं। तो इसके अलावा उसके पास टरबाइन, पानी का मुश्किल निज़ाम होना चाहिए। इस पे कम से कम 12 से 13 लाख रुपए आपका ज़रूर खर्चा आ जाएगा, कनेक्शन के साथ, बोर के साथ, मोटर के साथ। बहुत जिसको कहते झंझट होता है। ये कम से कम आपके पास 70 से 80 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें। ये सारी चीज़ें आपके पास पहले ऑलरेडी से मौजूद हों, तब जाके आप ज़िम्मेदारी में कामयाब होंगे। जिस बंदे के पास 5 एकड़ ज़मीन है, हर बंदे का वो मुताज है बेचारा, उसके पास कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इतना खर्चा बेचारा कर बैठता है। कुछ पेस्टिसाइड जो है ऑफिसर है हमारे, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ उन पर लागू कर देता है, ये डालें, पर ये SOP, DSOP, क्या क्या स्प्रे आजकल निकल आए हैं जो बेकार हैं, बिल्कुल ज़ाया जा रहे हैं, कोई उनका फ़ायदा नहीं है। तो वो हम ज़िम्मेदारों से डलवा के उनकी फसलों का भी सत्यानाश कर देते हैं। जब फसल बेचने जाते हैं तो 1 एकड़ के ऊपर 60,000 रुपये उसका उल्टा खर्चा चार्जेस पड़े होते हैं। बंदा ठेका जो है वो पे करके, इतनी चीज़ें डाल के सब कुछ, तो उसको कुछ हासिल नहीं होता। वो बस अपना कर्जा ही अदा करके बेचारा रो धो के घर वापस आ जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जिसके पास प्लेटफॉर्म हो, इन्वेस्टमेंट हो, मुश्किल टाइम हो, वो बंदा ये काम ज़िम्मेदारी का कर सकता है। जिसके पास टाइम भी ना हो, प्लेटफॉर्म ना हो, ये हज़ारों आलात ना हो, इस महंगाई के दौर में वो ज़िम्मेदारी के करीब बिल्कुल ना जाए। मैं आपको ज़िम्मेदारी से नहीं रोक रहा हूँ कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन जिस कारोबार में आपको नुकसान हो रहा हो, जो कारोबार आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, तो आप उससे हट जाए, यही आपके लिए बेहतर है। तो आइए नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आता हूँ डेयरी फार्म की तरफ। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपर लेवल का बिज़नेस जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको बहुत से नए तरीक़ों के साथ इसको चला रहे हैं। तो इसमें 3-4 कारोबार आ जाते हैं, जिसमें बछड़ों का कारोबार है, बछड़ियों का कारोबार है, इसके अलावा लियारी का कारोबार है, कट्टों का, कटड़ों का। तो इसके बारे में भी मेरी जो वीडियो पड़ी हैं कि कटड़ों का कारोबार कैसे किया जाए, लियारी का कारोबार कैसे किया जाए। तो आइए नाज़रीन, इसमें भी सबसे पहले यही शर्त आ जाती है कि जो बंदा फुल टाइम दे सकता है। अब देखें कि मैं खुद यानी कि इनकी केयर कर रहा हूँ, मुलाजमों पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं आपने करना।
जिस वक्त इनको पानी की ज़रूरत होती है, इनके लिए पानी जो है मैसर होना चाहिए, इस तरह का साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, तो तभी आपका जानवर आपको पैसे दे सकता है। अगर आपके पास इस तरह का माहौल है या आप बना सकते हैं तो फिर डेयरी फार्म में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कारोबार जा रहा है। मैंने दोनों में से डिफरेंस निकाला है, क्योंकि मैं वो भी कारोबार कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा अर्निंग इसी कारोबार में लगी है और इसमें मैं फुल फोकस दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर आप डेयरी फार्म का काम करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, आपके पास अच्छा माहौल होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास अच्छे जानवर होने चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग दें। अगर आप लियारी का ही फॉर एग्जाम्पल कारोबार करना चाहते हैं तो आपके पास वो लियारी होने चाहिए जो एक दिन का कम से कम 15 से 20 किलो दूध देती हो, तब जाके आपके अखराजात पूरे हो गए, उसमें से कुछ फ़ायदा होगा। तो आपने ये बातें भी जान ली हैं, वो भी बातें जान ली, आगे डिसाइड आपने खुद करना है कि वो काम अच्छा है या डेयरी फार्म का काम अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल चिश्ती बिजनेस प्लान को आप सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद ऐसी बहुत सी वीडियो मिलेंगी।